बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 7 to 11। सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। अ शिप इज़ नेविगेटिंग फ्रॉम पोर्ट ए लोकेटेड एट 12 डिग्री नॉर्थ 65 डिग्री वेस्ट to port B at 20 degree north and 45 degree west if the ship travels along the shortest path on the surface of the earth. Calculate the straight line distance between the points. हमें जो पॉइंट्स गिवन है उसके बिटवीन में हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। अब यहाँ पे जो आपको दी गई है डायरेक्शन नॉर्थ और वेस्ट की, इसको आपने इग्नोर कर देना है। आपको जो नंबर्स दिए गए हैं नंबर के अकॉर्डिंग आपने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है और जो है वो डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। ठीक है, अब उसके लिए जो है ये वाला आप फर्स्ट डिस्टेंस ए लेंगे और ये फिर बी का आप डिस्टेंस लेंगे। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट राइट कर लेते हैं। ए पॉइंट जो है वो आपके पास है 12 डिग्री नॉर्थ एंड 65 डिग्री वेस्ट। अब बी जो है बी पोर्ट जो है वो आपके पास पॉइंट है उसकी 20 डिग्री नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट। ठीक है, अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है इन पॉइंट्स के बिटवीन में। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम राइट कर लेते हैं। वो आपके पास होता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपने ए बी का डिस्टेंस लेना है, सो हम यहाँ पे ए बी को राइट कर लेंगे। उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आपके पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। वैल्यूज पुट करेंगे, स्क्वायर रूट लगा लें। x2 माइनस x1 सो 20 माइनस 12 हो जाएगा आपके पास, इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 45, y1 की वैल्यू है माइनस 65 आ जाएगा और स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 20 में से माइनस 12 करें 8 का स्क्वायर ले लें प्लस 45 में से आपने 65 माइनस करना है, माइनस 20 आ जाएगा, इसका स्क्वायर ले लें और यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लगा लेंगे। अब 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 20 का स्क्वायर होता है 400 और माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। स्क्वायर रूट वैल्यू आ जाएगी आपके पास 464। ठीक है, अब इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन देखें 464 2 के टेबल में कर सकते हैं। 2 टाइम 4 2 3 टाइम 6 2 टाइम 4 तो 1 टाइम 2 1 टाइम 2 1 कैरी 12 हो जाएगा। 2 6 टाइम 12 तो 2 5 टाइम 10 और 1 कैरी गया 16 तो 8 टाइम 16। 2 टाइम 4 1 कैरी गया 18 2 9 टाइम 18 29 जो है वो 29 पे ही होगा क्योंकि प्राइम नंबर है। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब जब हम इसको राइट करेंगे तो देखिए 2 जो है वो कितनी टाइम है 4 टाइम है, सो हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, क्योंकि हम स्क्वायर रूट रिमूव करना चाह रहे हैं और 29 एज इट इज़ आ जाएगा और ये आप स्क्वायर रूट लगा लें। अब देखिए इन दोनों का स्क्वायर रूट के साथ रिमूव हो जाएगा, ये बाहर आ जाएंगे और 29 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखें 2 टाइम 4 स्क्वायर रूट 29। अब इस वैल्यू का आप ये 464 का स्क्वायर रूट भी ले लें, ये वैल्यू भी आपके पास आ गई है। हम 464 का स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं, वैल्यू आ जाएगी 21.54। सो हम इसको राइट कर देते हैं 21.5। ठीक है, बुक पे यही आंसर राइट कर दें और साथ में आप लिख देंगे कि यूनिट्स। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उनके बिटवीन में जो आपने फाइंड करना था स्ट्रेट लाइन का। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। फरा इज़ फेंसिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद कॉर्नर्स एट पॉइंट। ये आपको एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, उसने कॉर्नर आपको बता दिए हैं। हाउ मच फेंसिंग मटेरियल विल शी नीड टू। फेंसिंग होता है जो बाड़ लगाई जाती है। ठीक है, सो वो वाला वो कहता है कितने मटेरियल रिक्वायर्ड होगा उसको कि वो पूरी जो फील्ड है उसको कवर कर सके। ठीक है, अब पेरीमीटर का मीन है आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी चारों साइड्स का अगर आप प्लस लें तो वो पेरीमीटर होता है आपके पास। अब रेक्टेंगुलर फील्ड आपके पास जो होगी वो इस वे में होगी। ठीक है, आप देख लें कि इस तरह से आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। इसके कॉर्नर जो है उसको पॉइंट दे दें, नेम दे लें A B C और D। फर्ज करें कि हमने ये पॉइंट जो है वो रख लिए हैं, जैसे कि ये A पॉइंट B पॉइंट C और D, इसको नेम दे लिया।
अब उसने आपको कहा है कि ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसको कवर करना है, कितनी फेंसिंग मटेरियल रिक्वायर होगा, उसका पेरीमीटर बताएं। अब जो पेरीमीटर होगा वो ये चारों जो साइड्स हैं इनका आप डिस्टेंस लें और उनको ऐड कर लें तो आपके पास पेरीमीटर आ जाता है। अब डिस्टेंस किस तरह लेंगे, ए का बी से डिस्टेंस, बी का सी से, सी का डी से और डी का ए से। अब ये चारों डिस्टेंस आप पहले फाइंड कर लेंगे, देन फिर आप क्या करेंगे, जो चारों का आंसर आएगा उनको ऐड कर लेंगे तो वो पेरीमीटर होगा, इतनी फेंसिंग मटेरियल उसको रिक्वायर होगा उसको कवर करने के लिए। सो स्टार्ट करेंगे। हम इस तरह से करते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं ना इनको हम नेम दे लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ये डायग्राम शो की है तो इसके साथ ही हम इन पॉइंट्स को नेम दे लेते हैं कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसको ए लेट कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इसको हम बी लेट कर लेते हैं, 0 और 5 है। थर्ड पॉइंट को हम सी लेट कर लेते हैं जो कि 8 एंड 5 है। एंड फोर्थ जो है उसको हम 8 और 0 लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने डिस्टेंस किसका फाइंड करना है, ए बी का, बी से सी का, सी से डी का और डी से ई का, और इनको हम D1 D2 इस तरह कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, सो डिस्टेंस फार्मूला पहले हम राइट कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। अब आपने डिस्टेंस लेना है D1 का, ठीक है। हमने डिस्टेंस लेना है D1 का, उसको हम नेम दे लेते हैं A और B, ठीक है। D1 उसको नेम दे लिया और AB का हम डिस्टेंस ले रहे हैं इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ पे ए और बी लेना है, ये वाली वैल्यूज़ 2 की काउंट होंगी, x2 y2 और ये 1 की x1 y1। सो यहाँ पे आपने x2 माइनस लिखना है x1, तो ये 0 माइनस 0 स्क्वायर आ जाएगा प्लस y2 की वैल्यू b के अकॉर्डिंग देखेंगे 5 है और यहाँ पे y1 की है 0, 5 माइनस 0 स्क्वायर ले लें। अब यहाँ से देखें 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5, 5 माइनस 0 सॉरी 5, इसका स्क्वायर ले लें आप। अब यहाँ पे देखें 0 का स्क्वायर लें 0 प्लस 5 का स्क्वायर लें 25, यहाँ पे आ जाएगा 25 इस तरह से। 25 का स्क्वायर क्या आता है आपके पास, स्क्वायर रूट आपने लेना है 25 का 5 आ जाएगा। सो D1 की वैल्यू आपके पास आ गई है 5। नाउ हमने D2 फाइंड करना है, तो D2 लिख लें और वो आपके पास है BC। डिस्टेंस किसका अब हमने लेना है, B और C का डिस्टेंस लेना है। B और C के डिस्टेंस के लिए B और C के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये B और ये C है। सो x2 की वैल्यू 8 और माइनस 0 आ जाएगा, 8 माइनस 0 क्योंकि x1 की 0 है, स्क्वायर ले लें प्लस यहीं से आप देख लें इसकी वैल्यू y2 की 5 माइनस 5 आ जाएगा क्योंकि y2 की 5 y1 की 5, 5 माइनस 5 स्क्वायर, यहाँ पे 8 माइनस 0 8 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 0, 5 माइनस 5 सॉरी 0, यहाँ पे स्क्वायर ले लें इस तरह से। अब ये देखिए 8 का स्क्वायर 64, ये स्क्वायर रूट 64 किसका स्क्वायर होता है अभी 8 का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा, वैल्यू आ जाएगी 8। सो D2 की वैल्यू अब हमारे पास आ गई है 8। नाउ हमने जो है वो D3 फाइंड करना है। सो D3 के लिए हम डिस्टेंस अब फाइंड करेंगे C और D का, ठीक है। हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे C और D का। सो यहाँ पे देखें D3 इक्वल C एंड D का हमने डिस्टेंस लेना है। फॉर्मूला में पता है x2 माइनस x1, सो x2 की वैल्यू यहाँ पे है 8, x1 की वैल्यू आपके पास है 8 माइनस 8 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 0, y1 की वैल्यू आपके पास 5, सो 0 माइनस 5 स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ये स्क्वायर रूट ले लें आप। अब यहाँ से देखें 8 माइनस 8 वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 माइनस 5, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 0 का स्क्वायर 0 और 5 का स्क्वायर लें 25 आ जाएगा, माइनस स्क्वायर की वजह से रिमूव हो जाएगा, तो 25 स्क्वायर रूट 5 के इक्वल होता है। सो D3 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। नाउ हमने D4 फाइंड करना है। D4 का मीन है D और A का डिस्टेंस आप लेंगे, ठीक है। इस तरह से फार्मूले में वैल्यू लगा लेते हैं। फार्मूला जो है हमारे पास यहाँ से देखें D और A, ठीक है। D में यहाँ पे ये वैल्यू काउंट होगी x2 की और x1 की है 0, सो 8 माइनस 0 क्योंकि A में दोनों पॉइंट 0 हैं, प्लस y2 की वैल्यू देख लें 0 है, सो 0 माइनस 0 स्क्वायर आ जाए, ठीक है। अब 8 माइनस 0 8 स्क्वायर ले लें प्लस 0 माइनस 0 0 स्क्वायर और स्क्वायर रूट। देखिए 8 का स्क्वायर 64,
0 में ऐड होगा 64 ही आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 8। सो D4 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8। नाउ हमने अब पेरीमीटर फाइंड करना है, सो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं टोटल पेरीमीटर। टोटल पेरीमीटर क्या होगा, अब आपके पास D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4। सो D1 की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या आई थी, यहाँ पे हमने D1 की वैल्यू लिया 5 और D2 की वैल्यू है 8। सो 5 प्लस 8, D3 की वैल्यू भी 5 है प्लस 5 और D4 की वैल्यू 8 है, सो हम 8 लगा लेते हैं। अब यहाँ से देखिए 5 8 5 8 10 में 16 ऐड करें तो 26। सो आंसर आ जाएगा आपके पास 26 यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया, हमें कहा गया है कि जो फरा है वो फेंसिंग अराउंड आ रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है, कि वो बाड़ लगाना चाह रही है। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है उसके पास, उसके पॉइंट उसने बता दिए, कॉर्नर जो है उन्होंने कहा है कि कितना मटेरियल उसको रिक्वायर होगा और उसके लिए आपने टोटल पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर जो है वो आप देखें कि ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसके ये चारों कोने हैं आपके पास, ठीक है, कॉर्नर हैं। इसमें जो पेरीमीटर होगा वो इनका जो डिस्टेंस है ना चारों साइड्स का, वो अगर आप लें और उनको ऐड करते हैं तो वो पेरीमीटर के इक्वल होता है। सो हमने क्या करना है, लेट कर लिए कि हमारे पास जो पॉइंट थे A B C और D ले लिया। अब हमने जो डिस्टेंस लेना है वो A और B का लेना था, B और C का, C और D का, D और A का। ये चारों जो डिस्टेंस आ जाने थे इनको हमने ऐड कर लेना, तो हमारे पास पेरीमीटर आ गया। डिस्टेंस फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, AB का डिस्टेंस लेंगे, उसको D1 का नेम दे लिया, हमारे पास 5 आ गया। BC का लेंगे, उसको D2 का नेम दे लिया, हमारे पास 8 वैल्यू आ गई। इसी तरह से हमने D3 लिया, CD, उसका आपके पास 5 आ गया। D4 लिया, उसकी वैल्यू 8 आ गई। जब टोटल पेरीमीटर लेना है तो D1 से लेके D4 तक जो आपके पास डिस्टेंस आए हैं चारों, इनको ऐड कर लेंगे। जब ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 26 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, एन एयरप्लेन इज़ फ्लाइंग फ्रॉम सिटी X। एक एयरप्लेन है वो फ्लाई कर रहा है सिटी X से, उसके उसने पॉइंट आपको दे दिए हैं। टू सिटी Y, उसके पॉइंट आपको दे दिए हैं। यूज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सिटीज़। आपने डिस्टेंस ही फाइंड करना है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज़ करना है। तो यहाँ पे भी हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही करेंगे। जो पॉइंट्स हैं X और Y हम उनको राइट कर लेते हैं। X पॉइंट में आपके पास जो नंबर हैं वो है 40 डिग्री नॉर्थ से 100 डिग्री वेस्ट, ठीक है। ये उसकी लोकेशन आपको वो बता रहे हैं, हमने जस्ट ये पॉइंट यूज़ करने हैं। अब नेक्स्ट Y है, उसके पॉइंट है आपके पास 50 डिग्री नॉर्थ एंड 80 डिग्री वेस्ट, ठीक है। इसमें ये वैल्यू X1 की है, ये Y1 की है, ये वाली वैल्यू X2 की है, ये वाली Y2 की है। तो डिस्टेंस जो हमने फाइंड करना है उसका फार्मूला हम राइट कर लेते हैं। D इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट X2 माइनस X1 स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहाँ से देखें X2 की वैल्यू जो आपके पास आ रही है, आप यहाँ पे XY डिस्टेंस भी राइट कर सकते हैं क्योंकि पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ये पॉइंट हमें गिवन है। तो X2 की वैल्यू आप देखें 50 है, 50 माइनस यहाँ पे 40 स्क्वायर प्लस Y2 की वैल्यू है 80, 80 माइनस 100 स्क्वायर और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। 50 माइनस 40 करें, वैल्यू आ जाएगी 10, इसका स्क्वायर लें, प्लस 80 माइनस 100 वैल्यू आ जाएगी माइनस 20 स्क्वायर और स्क्वायर रूट। 10 का आप स्क्वायर लें, वैल्यू आ जाती है 100, प्लस 20 का लें, वैल्यू आ जाती है 400 और माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से रिमूव हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई। 100 में 400 ऐड करें, 500 आ जाएगा। 500 की फैक्टराइजेशन हो सकती है, हम 500 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन आप करें तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 टाइम 4, 5 टाइम 10 और ये 0, 2 1 टाइम 2, 2 टाइम 4, यहाँ पे आ जाएगा 1 कैरी 2 5 टाइम 10, सो 125 है। अब जो 125 है आपके पास 5 के टेबल में करते हैं इसको, 5 2 टाइम 10, 5 5 टाइम 25, 5 5 टाइम 25 और 5 1 टाइम 5। सो ये फैक्टराइजेशन आ गई है। तो आप इस वैल्यू को जब लिखेंगे 2 स्क्वायर डॉट 5 स्क्वायर डॉट 5 लिख सकते हैं। हमने स्क्वायर लिया क्योंकि हमने स्क्वायर रूट रिमूव करना है। अब देखें जिसका स्क्वायर है वो रिमूव हो जाएगा, बाहर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखें 5 2 टाइम 10 और स्क्वायर रूट 5 और 500 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये आंसर भी आपकी बुक पे दिया गया और पॉइंट्स में भी दिया गया।
स्क्वायर रूट आपने 500 लेना है, वैल्यू आ जाएगी 22.36। ठीक है, तो इसको आप जब राइट करेंगे 22.36 है तो आप इसको राउंड ऑफ करके 4 राइट कर देंगे, साथ में आपने राइट कर देना है यूनिट्स। ठीक है, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, अ लैंड सर्वेयर इज मार्किंग आउट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड विद कॉर्नर्स एट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसके कॉर्नर उसने दे दिए, कैलकुलेट आपने पेरीमीटर करना है। वही काम जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया, सेम उसी वे में आप इसको सॉल्व करेंगे। सो आप यहाँ पे अगर डायग्राम बनाना चाहें और उसको आप नेम दे लें पॉइंट्स के, ठीक है, इस तरह से A B C एंड D। ठीक है, तो आपने लेट कर लेने हैं, जो पॉइंट आपको गिवन है उनको हम लेट कर लेते हैं। लेट A, फर्स्ट पॉइंट को A लेट कर लें, वो आपके पास है 3 और 1। B उसको लेट कर लेंगे आप 3 एंड 6। फिर C आप कर लें 8 और 6। फिर D पॉइंट लेट कर लें आप 8 और 1 को। ठीक है, अब आपने इन चारों का डिस्टेंस फाइंड करना है और उसको फिर आपने ऐड कर लेना है, तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा, टोटल पेरीमीटर। सो डिस्टेंस फार्मूला सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं। D इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब जो आपने डिस्टेंस लेना है ए बी का डिस्टेंस आप लेंगे, डिस्टेंस ए बी का। ठीक है, इस तरह से इसको आप D1 का नेम देना चाहें तो दे सकते हैं कि D1 डिस्टेंस है आपके पास। इसके अकॉर्डिंग अब आपने वैल्यूज पुट करनी है ए और बी के। यहाँ पे x2 की वैल्यू 3 काउंट होगी और x1 की वैल्यू भी 3 है। सो 3 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1, y2 की वैल्यू 6 है, y1 की -1 आ जाएगा। स्क्वायर ले लें आप इस वैल्यू का, 3 माइनस 3 0, 0 का स्क्वायर लें 0 ही आ जाएगा, प्लस 6 माइनस 1 5, इस वैल्यू का आप स्क्वायर ले लें। देखिए 5 का स्क्वायर लेंगे 25 स्क्वायर रूट और इसका आ जाएगा 5। ठीक है, सो D1 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। नाउ हमने D2 फाइंड करना है। D2 डिस्टेंस होगा B और C का डिस्टेंस, B और C का डिस्टेंस। तो इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अब हम वैल्यू पुट करेंगे फार्मूले में। सो B और C, सो 8 माइनस 3 और 6 माइनस 6, यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 3 प्लस 6 माइनस 6, क्योंकि y2 की वैल्यू 6, y1 की वैल्यू भी 6, यहाँ पे हम ले लेंगे स्क्वायर। अब देखिए 8 माइनस 3 5, इस वैल्यू का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 0, 0 का स्क्वायर लें 0 ही आ जाएगा, डायरेक्ट मैंने राइट कर लिया। अब 5 का स्क्वायर लें 25 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लें वैल्यू आ जाएगी 5। सो D2 की वैल्यू आपके पास आ गई है 5। नाउ हमने वैल्यू फाइंड करनी है D3 की। ठीक है, सो नेक्स्ट पेज पे हम कर लेते हैं इसको। D3 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब फार्मूला जो है वो आप अप्लाई करेंगे। D3 आपके पास होगा C और D। ठीक है, C और D, इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करेंगे आप। इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करें तो 8 माइनस 8, क्योंकि ये y2 और ये y1, तो 8 माइनस 8 स्क्वायर प्लस x2 की सॉरी लगाइए, अब हम y की लगाएंगे, y2 माइनस y1, सो 1 माइनस 6 स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। यहाँ से देखें 8 माइनस 8 0, उसका स्क्वायर लें 0 प्लस ये -5 स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 6 करेंगे -5, माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से रिमूव हो जाएगा और 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट लेंगे आप 25 का वैल्यू आ जाएगी 5। सो D3 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5। नाउ हमने D4 लेना है और D4 इक्वल है आपके पास D और A का डिस्टेंस आप लेना चाह रहे हैं। ठीक है, D और A का। अब D और A की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। D और A देख लें आपके पास D और A, सो x2 8 x1 3, तो 8 माइनस 3 आ जाएगा यहाँ पे, 8 माइनस 3 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू आप चेक कर लें 1 है, y1 की भी 1 है, सो 1 माइनस 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 स्क्वायर। 8 माइनस 3 आ जाएगा 5, इस वैल्यू का स्क्वायर ले लें प्लस यहाँ पे आ जाएगा 0, इसका आप स्क्वायर राइट कर लें इस तरह से, ये 0 हो जाएगा। ये 5 का आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो 25 आ जाएगा आपके पास, और स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट लें 5 आ जाएगा। सो D4 की वैल्यू भी आपके पास 5 आ गया। मेन हमारे पास चारों डिस्टेंस जो हैं वो सेम आए हैं। नाउ हमने क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। सो टोटल पेरीमीटर हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, टोटल पेरीमीटर। अब टोटल पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, आपके पास जो चारों डिस्टेंस है D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4, चारों डिस्टेंस 5 हैं। सो 5 प्लस 5 प्लस 5
एंड प्लस 5, ठीक है। इनको ऐड करें सो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20 यूनिट्स। सो ये आपके पास टोटल पेरीमीटर आ गया है। सो इस तरह से आपने आंसर जो है वो राइट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। लैंडस्केपर नीड्स टू इंस्टॉल अ फेंस अराउंड अ रेक्टेंगुलर गार्डन। वही बात कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके इर्द गिर्द वो फेंस लगाना चाह रहा है। द गार्डन एक्सक्यूज मी हैज इट्स कॉर्नर, गार्डन के जो कॉर्नर है एट कोऑर्डिनेट्स पे ए बी सी और डी पॉइंट्स अब उसने हमें दे दिए, हमें लेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा हाउ मच फेंसिंग इज़ रिक्वायर्ड। अब फेंसिंग जो है कितनी रिक्वायर होगी, मीन आपने कह लें कि पेरीमीटर ही टोटल आपने फाइंड करना होगा इसके लिए। सो वही बात है, अब उसने रेक्टेंगुलर फील्ड के पॉइंट दे दिए, हम लेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इसको यूज़ कर लेते हैं। हम यहाँ पे पॉइंट राइट कर लेते हैं। ए पॉइंट की वैल्यू आपके पास है 0 0, बी पॉइंट में उसने आपको वैल्यू दी है 5 एंड 0, सी पॉइंट की वैल्यू आपको गिवन है 5 3 एंड डी पॉइंट की आपको वैल्यू गिवन है 0 एंड 3, ठीक है। अब हमने वही डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। सो ए बी का आप डिस्टेंस लेंगे, फार्मूला हमें पता है, डायरेक्ट हम यहाँ पे वैल्यूज अब पुट कर लेते हैं। ये वैल्यू आपके पास ए बी के अकॉर्डिंग x2 और ये x1। सो 5 माइनस 0 स्क्वायर प्लस ये 0 सो 0 माइनस 0 स्क्वायर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर लें, 5 में से 0 माइनस करें 5 ही आ जाता है। पहले आप इसको इस तरह से राइट कर लें, ये 0 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहाँ से देखें 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पे 0 और इसका स्क्वायर रूट लें, वैल्यू आ जाएगी 5। सो ए बी की वैल्यू आपके पास आ गई है 5, ए बी का डिस्टेंस आ गया है 5। नाउ हमने बी सी का डिस्टेंस लेना है, बी सी का डिस्टेंस लें। बी सी के डिस्टेंस के लिए फार्मूला वही अप्लाई करेंगे, जस्ट वैल्यू चेंज करेंगे। अब बी और सी ले लेंगे, ये वैल्यू x2 की x1 की, 5 माइनस 5 और 3 माइनस 0, 5 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 स्क्वायर, 5 माइनस 5 0 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 3 स्क्वायर आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से देखें ये वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 आ जाएगा स्क्वायर रूट में। जब आप 9 का स्क्वायर रूट लेंगे वैल्यू आ जाएगी 3। सो बी सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है 3। नाउ हमने सी और डी लेना है, सो हम सी और डी ले लेते हैं। सी और डी का डिस्टेंस हमने लेना है, सी और डी फार्मूला वही हम अप्लाई करेंगे। वैल्यू सी और डी के अकॉर्डिंग 0 माइनस 5, वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस 5 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3, y1 की भी 3, तो 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 स्क्वायर आ जाएगा। 0 माइनस 5 इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 0 स्क्वायर और यहाँ से आप ले लेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। अब 5 का आपने स्क्वायर लेना है, वो आ जाएगा 25 और ये 0 होगा तो 0 ये ऐड होगा 25 आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट लें तो 5 आ जाएगा। तो सी डी का डिस्टेंस आपके पास 5 आ गया। नाउ हमने डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है डी और ए का, ठीक है। अब हमने लेना है डिस्टेंस डी और ए का डिस्टेंस हम लेंगे। अब डी ए का जो डिस्टेंस है उसके लिए आप वही फार्मूला यूज़ करेंगे डिस्टेंस का, लेकिन वैल्यूज चेंज, वैल्यू कौन सी, डी और ए के अकॉर्डिंग। तो ये डी है और ये आपके पास ए है। सो ये 0 0 है ए, तो 0 माइनस 0 आ जाएगा, 0 माइनस 0 क्योंकि x2 माइनस x1, ये भी 0 ये भी 0, प्लस लगाएं। y2 की वैल्यू 3 है, y1 की 0 है, इसका स्क्वायर ले लें, यहाँ पे भी स्क्वायर ले लें। 0 माइनस 0 0 इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 3 स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे आ जाएगा 9 क्योंकि ये 3 का स्क्वायर लें 9, 0 में ऐड होगा 0 और इसका स्क्वायर रूट लें तो 3, तो डी ए का डिस्टेंस भी हमारे पास आ गया। नाउ हमने टोटल जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है, मीन हमने पेरीमीटर ही फाइंड करना था। सो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं टोटल पेरीमीटर। अब टोटल पेरीमीटर में तीनों डिस्टेंस को ऐड कर लें। आपके पास डिस्टेंस जो आए हैं वो आया एक 5 प्लस 3, फिर 5 आया, थर्ड डिस्टेंस 4 डिस्टेंस, फिर 3 आया। अब यहाँ पे देखें आपके पास 5 3 8 में ये भी 8 ऐड करें तो 16 आ जाएगा और साथ में आपने यूनिट्स राइट कर देना, ठीक है। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग चले जाते हैं लेकिन बहुत इजी हैं। आप इजीली जस्ट एक फार्मूला डिस्टेंस का हमने अप्लाई किया और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए।
सो इस तरह से आपने फार्मूला याद कर लेना और ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेने हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।